जैसे स्वर्ण सुगंधित हो जाए, वैसे हमारा जीवन भी सुगंधित और सुंदर हो उठे। हम अपने भीतर का दीपक जलाकर औरों को भी प्रकाशित कर सकें। देवी भागवत के अनुसार ओमकार में 3 अक्षरों की संकल्पना है। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार रुद्र रूप हैं। तो अर्धमात्रा देवी भगवती स्वरूप है। इनकी उत्तमता उत्तरोत्तर है, अर्थात ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से शिव और शिव से भी देवी को उत्तम स्थान प्राप्त है। यद्यपि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और शिव लय करता है, फिर भी तीनों शक्ति पर आश्रित हैं, क्योंकि तीनों शक्ति के बिना अपना अपना तामसी, राजसी और सात्विक कार्य कैसे करेंगे। ये भगवती सबकी मंगल कारिणी, पराविद्या स्वरूपिणी, बंधन कारिणी और मुक्ति कारिणी दोनों होने के साथ साथ सनातनी है। संपूर्ण चराचर जगत योग माया के वश में है। अग्नि की दाहिका शक्ति में प्रकाश यूं छिपा है मानो तिलों में तेल। जहां अग्नि वहां प्रकाश। अग्नि शक्ति है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे सृजनात्मक रूप देते हैं या घातक। जैसे हम अग्नि को नियंत्रित रखते हुए उससे भोजन पकाएं तो यह होगा सृजनात्मक रूप, और उसी अग्नि को अनियंत्रित जलने दें जो घर को भी फूंक डाले तो वो होगा उसका संहारक या घातक रूप। दीपावली पर हम छोटे छोटे दीपक जलाते हैं जो संयम, शक्ति, विवेक के प्रतीक हैं। केवल प्रकाश देकर अमावस्या के अविवेक रूपी अंधियारे को दूर करते हैं। विवेक प्रकाश है, अविवेक अंधेरा। तभी तो कहा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी को अलग मानना अविवेक है। प्रणवाक्षर ओम में सब समाहित है। सकल ब्रह्मांड में ओम का ही स्पंदन, प्रकाश और ध्वनि है। यह शाश्वत है, इसका प्रकाश भी। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മെഴുകുതിരി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വിശ്വാസവും ദീപം കത്തിക്കുക. ചെറിയ മെഴുകുതിരിയുണ്ട്, ഈ വലിയ ഇരുട്ടിനെ താണ്ടുമെന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഓരോ ചൂട് വയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ മുന്നോട്ടിനായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുട്ടിനെ താണ്ടാൻ സാധിക്കും. अम्मा कहती हैं कि अंधेरे से कभी डरे नहीं। पहले जब टॉर्च नहीं थी तो लोग रात को बाहर जाते समय मशाल का प्रयोग करते थे। उस जमाने में टॉर्च तो कुछ धनी लोगों के पास ही होती थी। रात के समय वो दूर दूर 10-15 किलोमीटर तक भी मशाले घुमाते हुए चलते जाते, ऐसे यात्रा करते थे रात के समय। तब लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि इस छोटी सी मशाल के साथ मैं इतने घने अंधेरे में कैसे चलूंगा। इसी प्रकार हमें भी एहसास रहे कि अपनी मन रूपी मोमबत्ती से हम विश्वास की जोत जलाएं। मन की मोमबत्ती कैसे राह दिखलाएगी ये चिंता न करके एक एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ें, तो वो प्रकाश हमें अंधेरे के पार ले जाएगा। आज विश्व में 2 प्रकार की गरीबी है, एक प्रेम के अभाव की, दूसरी रोटी कपड़े और मकान के अभाव की। हम पहली तरह की अर्थात प्रेम की गरीबी को मिटा दें, स्वयं को जागृत करें तो दूसरी गरीबी को निश्चित ही मिटा सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ करुणा भी होगी, सहायता की इच्छा होगी,
आध्यात्मिकता का आदि भी करुणा है और अंत भी करुणा, स्वयं पर भी करुणा। हम दूसरों से अलग हैं, इस अहंकार को मिटाकर सहज ही दूसरों की ओर बह निकलेगी। एक बार एक साधक जरूरतमंद लोगों के लिए चंदा मांगने निकला। पहले घर में मांगने गया तो उन्होंने थूका उस पर, थूक कर गालियां बकने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये थूक मेरे लिए थी, अब विश्व के लिए कुछ दे दो आप। ऐसी परिस्थितियों में भी हार न मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए केंचुआ मरे तो कम से कम धरती के लिए खाद बन जाता है। एक केंचुआ भी मनुष्य क्या देता है? दफन में प्रयुक्त रसायन भूमि को दूषित करते हैं। जलाओ तो वायु दूषित होती है। प्रदूषण, योगदान कुछ नहीं। मनुष्य ने कुछ किया है तो बस प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और नाश। यहाँ से जाने से पहले कुछ तो योगदान दें। दीपावली का त्योहार श्री राम द्वारा रावण वध के पश्चात अयोध्या में उनके प्रकाशमय स्वागत की याद दिलाता है। 10 इंद्रियों के प्रतीक 10 शीश रावण पर विजय पाकर राम राजा बन गए। अहंकार पर विजय पाने वाला राजाधिराज होता है। उनका स्वागत दीपों से किया गया, जैसे पर्वत से गिरे या होस पाइप से। पानी तो हमेशा नीचे ही गिरेगा। आग अधोमुखी हो तब भी ऊपर ही उठेगी। ताप से पानी वाष्प बनकर बादल से वर्षा बनकर गिरता है, उससे विद्युत बनता है। अनेकों उपयोग होते हैं। इस प्रकार जग हितैषी बने श्री राम। धर्म रक्षा की भावना जगाने में सफल हुए। लक्ष्मी का मुख्य गुण संपत्ति है, जिसमें दैवी संपदा भी शामिल है। दैवी संपदा में सब निहित है। संपत्ति ऐश्वर्य बने, कंजूसी ऐश्वर्य नहीं। दूसरों के काम आए वही संपत्ति ऐश्वर्य है। जैसे धूप में से सुगंध आए, वैसे ही हमारे मन में करुणा का आविर्भाव हो। जैसे स्वर्ण सुगंधित हो जाए, वैसे हमारा जीवन भी सुगंधित और सुंदर हो उठे। हम अपने भीतर का दीपक जलाकर औरों को भी प्रकाशित कर सकें। ऐसा मनोबल हम में विकसित हो। मेरे बच्चों पर कृपा बनी रहे।
कोयम्बतूर को अक्सर एक व्यस्त व्यापारिक शहर माना जाता है, लेकिन इसके पड़ोसी क्षेत्र पर्यटकों के लिए खजाने की तरह है। ये क्षेत्र भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से कुछ हैं, जिनमें ऊटी, तिरुपुर, पालक्कड़, पोलाची और मेट्टुपालयम शामिल हैं। इनमें से ऊटी सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरता है। एक सुंदर शाम की हल्की धुंध में यात्रा करना, भव्य पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच ट्रेन की यात्रा करना, ये अनुभव पर्यटकों को अपार आनंद देते हैं। ऊटी समृद्ध वर्षावनों, जलप्रपातों और शांत घाटियों से संपन्न है, जो इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण में योगदान करते हैं। कोयम्बतूर खुद पश्चिमी घाट की मनमोहक सुंदरता से घिरा हुआ है, जिसमें चाय के बागान और स्वच्छ जल निकाय शामिल हैं। इन साफ पानी में नाव की यात्राएं अनगिनत यात्रियों को अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके प्राकृतिक वंडर्स के अलावा कोयम्बतूर में खूबसूरती से डिजाइन किए गए पार्क और छोटे छोटे कस्बे भी हैं, जो इसकी अपील को बढ़ाते हैं। ऊटी, जिसे उद्गमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, शानदार पहाड़ी श्रृंखलाओं से सज्जित है, जो अक्सर बादलों के गुच्छों से ढकी रहती है। रंगास्वामी पीक, जो 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं, जो कोयम्बतूर के उत्तर में लगभग 86 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें पर्वत श्रृंखलाओं की रानी कहा जाता है। अम्मा का दर्शन कोयम्बतूर में जारी रहा। Amma has done a lot to us that cannot be described in words. अम्मा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि इसे वर्णन करना कठिन है। 1995 में जब मैं अपनी पीएचडी में असफल हो गया, तो सभी ने, जिनमें मेरे माता पिता भी शामिल थे, मुझसे सभी उम्मीदें छोड़ दी। यहाँ तक कि मैंने भी संदेह किया कि क्या मैं इस महत्वपूर्ण चुनौती को पार कर पाऊंगा। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे लिए अम्मा से प्रार्थना की। उस समय मेरे मन में अम्मा या किसी और के लिए कोई विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैं अम्मा के एक संस्थान में काम कर रहा हूं और मैंने अपने अंदर और बाहर विकास का अनुभव किया है। अम्मा के संस्थानों तक पहुंचने के लिए बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है, और इसलिए मैं अपने आप को इस समूह में शामिल होने के लिए भाग्यशाली मानता हूं। अगर मैं कहूं कि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो ये केवल शब्द होंगे। फिर भी मैं अम्मा का हमेशा आभारी रहूंगा। वो हमें प्रेम और करुणा सिखाती हैं, और उनकी निस्वार्थ सेवा वास्तव में अद्वितीय है। यही मुझे अम्मा की ओर खींचता है। अगर हम उस प्रेम और करुणा को प्राप्त कर सकते हैं जिसे अम्मा महत्वपूर्ण मानती हैं, तो सभी जातिवाद मिट जाएगा। यहाँ ना तो धर्म है, ना जातियां, और ना ही कोई सीमाएं। इसके बजाय हम विस्तार की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस अमृत कुटुंब का हिस्सा बनने के विचार को स्वीकार करते हैं, तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन सुंदर बन जाएंगे। हमें हर दिन ये पूछना चाहिए कि क्या हम अम्मा के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कारण है पिछले जन्मों के प्रारब्ध। हालांकि अगर हम सत्संग में संलग्न होते हैं, तो हम अपने कर्मों को धोने में सक्षम होंगे। अम्मा निश्चित रूप से हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेंगी। अम्मा के बच्चे किसी भी तरह से कार्यक्रमों का समर्थन करने को तत्पर रहते हैं, खाना बनाने से लेकर सफाई तक। अम्मा के बच्चों की सेवा कभी खत्म नहीं होती। अम्मा ही उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। अम्मा के बच्चे समझते हैं कि गुरु सेवा करना एक बड़ा आशीर्वाद है। முதல் முறையா நான் அம்மாவை தரிசனம் பண்ணினது அமிர்தபுரிக்கு முதல் ஆண்டுல எங்களை கூட்டிட்டு போனப்பதான்। मैंने पहली बार अम्मा से अपने कॉलेज के पहले वर्ष में मुलाकात की, लेकिन उस समय मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। जो भीड़ जमा हुई थी और जिस तरह से वे अम्मा का इंतजार कर रहे थे, उससे मैं चकित था।
जब मैंने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो मैं अम्मा की महानता से प्रभावित हुआ। मैंने महसूस किया कि हम दुनिया के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, भले ही हम एक विनम्र पृष्ठभूमि से आए। हमारे विश्वविद्यालय में हम गरीबों की वित्तीय मदद करके महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं। ये वास्तव में एक अद्भुत प्रयास है। जब लोग मुझसे पूछते हैं अम्मा कौन है, मैं जवाब देता हूं आपको स्वयं पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल जब आप आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आप ये समझते हैं कि कितने लोग वहां सेवा करने के लिए स्वेच्छा से उपस्थित हैं, चाहे वो अमल भारत जैसे स्वच्छता अभियान के माध्यम से हो या अन्य प्रकार की सेवा के माध्यम से। लोग दिल से काम करते हैं बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए। इस सेवा की नींव अम्मा में गहरी आस्था है। इसलिए मैं कहता हूं यदि आप अम्मा को जानना चाहते हैं तो सीधे जाकर उनसे मिलें। अम्मा सिंहासन पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद नहीं देती। जब वो किसी को गले लगाती हैं तो वो उनके दिलों को वर्षों तक छू लेती हैं। हमारे जीवन के विभिन्न चरणों में हम अक्सर परेशान महसूस करते हैं और किसी से मदद की इच्छा करते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। हमें केवल तभी मदद मिलती है जब हमने पहले दूसरों की मदद की हो। यही अम्मा का सार है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि हमारी निस्वार्थ सेवा में भी एक स्वार्थी भावना हो सकती है। मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसी नौकरी प्राप्त करूं जो मुझे उस प्रकार की सेवा में योगदान करने की अनुमति दे जो मेरे लिए संभव हो, भले ही मैं वो सब कुछ नहीं कर सकूं जो अम्मा करती हैं। கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளம்தான் கள்வரி கொள்ளுதடி. கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளம்தான் கள்வரி கொள்ளுதடி. கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளம்தான் கள்வரி கொள்ளுதடி. உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உன்மதம் ஆகுதடி. உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உன்மதம் ஆகுதடி. உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உன்மதம் ஆகுதடி. உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் ஊதிரம் கொட்டுதடி. सुबह लगभग 4 बजे अम्मा ने 20 घंटे लंबे कार्यक्रम के बाद विदाई दी। अम्मा कुछ ही घंटों में सुबह के कार्यक्रम के लिए वापस आएंगी। उनके बच्चे मानसिक रूप से उनका अनुसरण करते हैं, उनके साथ अपनी आत्मा को लेकर चलते हैं।